नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चार्टिज़्म में स्वागत है। इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये चैनल जो है, ये सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। ये चैनल पे जो भी स्टॉक्स या इंडेक्स डिस्कस किया जाता है, वो प्योरली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर है और जो भी स्टॉक या इंडेक्स की मैं बात करूँगा, उसके ऊपर अपने पोज़ीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिए। आज हम लोग बात करेंगे कि ट्रम्प का जो ये टैरिफ का और सैंक्शंस का जो तांडव चल रहा है, उसकी वजह से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और चार्ट हमें क्या दिखा रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लास्ट वीक आपको सबको पता है कि ट्रम्प साहब ने आईटी सेक्टर पे H-1B वीज़ा पे जो उनका अनाउंसमेंट था, उसकी वजह से आईटी सेक्टर पे उसका सेंटिमेंटल असर पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आईटी के सारे शेयर्स जो इंडिया में हैं, वो सारे गिर रहे थे। 2 दिन पहले उन्होंने वापस फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के ऊपर टैरिफ लगाया है, 100% टैरिफ लगाया है। जिसकी वजह से अभी फार्मा कंपनीज़ जो है वो उसके उसके शेयर्स गिरे थे। ये फ्राइडे को अच्छा खासा गिरने की वजह बनी मार्केट की भी। और जो फार्मा कंपनी पे जो टैरिफ लगाया है, वो जेनेरिक दवाइयों पे नहीं है, लेकिन बाकी दवाइयों पे है, जिसकी वजह से मार्केट अच्छे खासे गिरे। तो अब आगे क्या हो सकता है, उसके ऊपर हम लोग चार्ट की तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम चार्ट की तरफ चलते हैं। अब निफ्टी का अगर चार्ट लेते हैं, तो निफ्टी का चार्ट लास्ट वीक जैसे हम लोगों ने बात की थी, तो निफ्टी का चार्ट एक अच्छे स्ट्रेंथ की तरफ जा रहा था। 3-4 वीक के कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ऊपर गया था। लेकिन लास्ट 2 दिन से यानी थर्सडे और फ्राइडे मार्केट इतना गिरा कि जो लेवल से ऊपर उठा था, ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास आ गया और वीकली अगर चार्ट देखें और डेली चार्ट देखें, तो थोड़ा नेगेटिव चार्ट बन रहा है और ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है कि एफआईआई जो पा लास्ट 5 से 6 महीने से कंटिन्यूअसली इंडिया स्पेसिफिक सेल कर रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? उनको कुछ किसी चीज़ का डर है या क्या चीज़ है? वो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन डीआईआई जो है वो कंटिन्यूअसली खरीद रहा है और एफआईआई जो है ये कंटिन्यूअसली एक ऊपर के लेवल पे जाने के बाद वापस वो लोग सेल कर रहे हैं। जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नहीं उठ पा रहा है और हमेशा नीचे इमीडिएटली नीचे आ जाता है। तो निफ्टी अगर आप हम लोग देखेंगे, तो निफ्टी ने जो लास्ट वीक जो एक बढ़त बनाई थी, वो बढ़त उसने वापस गँवा दी है और वापस निफ्टी नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी जिस तरह से आईटी और फार्मा के स्टॉक्स भी नीचे आ रहे हैं, उसकी वजह से लग रहा है कि निफ्टी भी नीचे नीचे आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी देखेंगे, तो बैंक निफ्टी में वैसे भी कोई स्ट्रेंथ नहीं थी। अ, वो नीचे ही जाने की मीन्स बेसिकली कंसोलिडेशन उसका अच्छा हुआ नहीं था, थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन उसमें कुछ स्ट्रेंथ नहीं थी, तो उसने इमीडिएटली उसकी स्ट्रेंथ गँवा दी है और मंथली चार्ट भी उसका अगर देखेंगे, वीकली और मंथली चार्ट, तो दोनों अभी नेगेटिविटी की तरफ ही है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी से डेफ़िनेटली ज़्यादा नेगेटिव है। अब यूएसडी आईएनआर की बात करें, तो यूएसडी जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है। इवन दो कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो रही है, लेकिन अभी भी हायर हाइज़ ही बना रहा है और बेलगाम घोड़े की तरह ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से यूएस डॉलर ऊपर जाने की वजह से ये होता है कि जो इमर्जिंग मार्केट है, वो सारे नीचे आते हैं और दूसरी तरफ अगर हम लोग गोल्ड को देखेंगे, तो गोल्ड भी कंटिन्यूअसली हायर हाइज़ बना रहा है, जिसका ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सारे मार्केट्स को किसी चीज़ का डर है, जिसकी वजह से वो एक सेफ करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं और वो गोल्ड है और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि गोल्ड कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। अगर हम लोग निफ्टी रियलिटी इंडेक्स की बात करें, तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स ने फ्राइडे को एक नेगेटिव क्लोज़ दी है। अगर उसका वीकली और मंथली चार्ट अगर देखेंगे, तो वीकली और मंथली चार्ट में कैंडल ने
एक अच्छा लो बनाया है, जिसकी वजह से निफ्टी मीन्स रियलिटी इंडेक्स है, वो नेगेटिव है और उसमें मुझे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जो है, ये चार्ट ज़्यादा नेगेटिव लगता है क्योंकि इसका अगर आप देखेंगे, तो वीकली और मंथली दोनों चार्ट में एक अच्छे बॉटम पे वो खड़ा है और वहाँ से अगर थोड़ा भी नीचे गिरता है, तो एक बहुत ज़्यादा नीचे आने की कोशिश कर सकता है। सिमिलरली हम लोग अगर आईटी की बात करें, निफ्टी आईटी, तो निफ्टी आईटी अब वीकली और मंथली में बहुत ही नेगेटिव है। तो यानी आईटी वाले जो भी स्टॉक्स है वो जो स्टॉक्स आईटी इंडेक्स के साथ अलाइन है यानी नेगेटिविटी की तरफ है, उसमें हम लोग ट्रेड लॉन्ग की साइड नहीं करेंगे तो अच्छा है। उसमें हमेशा शॉर्ट की तरफ ही जाएँगे तो एक अच्छी कमाई हो सकती है। तो निफ्टी आईटी जो है ये डेफ़िनेटली एक नेगेटिव इंडेक्स बन रहा है। उसमें मुझे कोफोर्ज जो है ये एक मुझे नेगेटिव मंथली चार्ट पे वीकली और मंथली चार्ट पे एक अच्छा नेगेटिव लग रहा है, जिसमें एक शॉर्ट साइड सेलिंग हो सकती है। तो अगर हम लोग ओवरऑल कंडीशंस देखें, निफ्टी, बैंक निफ्टी या जो भी इंडेक्सेस है, उसमें नेगेटिविटी की तरफ रुझान ज़्यादा है। तो इसीलिए लॉन्ग की ट्रेड लेने से पहले एक अच्छा सपोर्ट देखिए और कंफर्मेशन मिलने के बाद ही कुछ बाइंग का सोच सकते हैं। अदरवाइज़ शॉर्ट साइड साइड के ट्रेड्स उनको अच्छे से मिल सकते हैं। तो यही है, ट्रम्प का जो तांडव है उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर नीचे ही करेगा, लेकिन उसका बायस जो है ये नीचे की तरफ रह सकता है। और इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।